पूरी दुनिया के सामने क्या ही बताओगे। तो एक बार सब लोग हाथ उठा दो, कौन मानता है कि वो एक सच्चे विश्वासी है। गुड। तो मैं बताती हूँ विश्वास क्या है। प्रेयर करके आंसर मिल जाए, फल मिल जाए, ये सच्चा विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जिसमें प्रेयर करके आंसर ना मिले फिर भी आप विश्वास कर रहे हो, वो सच्चा विश्वास है। हम में से किसी ने भी नर्क और स्वर्ग नहीं देखा है, पर फिर भी हम बिलीव करते हैं कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, पाप नहीं करना है, दारू नहीं पीना, ये सब पाप है। हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि हमें ईश्वर के साथ रहने का मौका मिले, हम स्वर्ग में जा पाए। क्यों करना है? अब इसमें हम ये भी तो सोच सकते हैं एक ही जिंदगी है, इसको मजे करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर हम ऐसा नहीं सोचते ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एक इसके बाद भी एक लाइफ है जिसमें हम अपना, हमें बुकिंग सीट नहीं करना है, हमको वेटिंग में नहीं रखना है सीट को, हमें रिजर्वेशन को पक्का करना है, बुक करना है, इसलिए हम करते हैं। अब जो भगवान है, ईश्वर है, वो तो सब देख रहे हैं, उनको पता है कब आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, कब आप पाप कर रहे हो। तो पाप स्वीकार करने की जरूरत क्या है ना? मत करो पाप स्वीकार। ये सरकाज़म में बोल रही हूँ, सीरियसली मत लेना। तो इसमें आपको क्या करना है? तो जब मैंने शुरू परम प्रसाद ग्रहण किया था, पवित्र यूक्रिस्ट, तो मेरे जो फादर चाचा है उन्होंने मुझे कॉल किया था। तब उन्होंने मुझसे बोला कि कैसा फील हो रहा है, ईश्वर को पहली बार अपने पास लाया तो कैसा फील हो रहा है। तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है कि मैं हर बार पाप स्वीकार करके पाप कर लूंगी, फिर महीने के आखिरी में दोबारा पाप स्वीकार कर लूंगी, तो स्वर्ग में भी रास्ता मिल जाएगा। पर उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम 1 यूनानी 1 लाइन में पढ़ सकते हैं, यदि कोई अपने पाप को मान लेता है तो ईश्वर उसको क्षमा करेगा और उसको अधर्म से धर्म की ओर विश्वास योजित करेगा। तो यदि आप पाप कर रहे हो, आपने पाप को मान लिया, तो सबसे पहले स्टेप तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पाप किया है। आपको अंधकार में नहीं जीना है, गर्व में नहीं रहना है कि हमने अपनी लाइफ अच्छे से जी ली, अब हमें सब कुछ सही है। हमें पता होना चाहिए हमने पाप किया है, उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करोगे ना। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज योर मिस्टेक। तो जब आपको ये चीज पता चलेगी तब आप कह सकते हो कि हाँ, आप क्षमा मांग सकते हो ईश्वर से। एक बार आपने पाप स्वीकार करके पाप छोड़ दिया, लेकिन दोबारा पाप कर लिया तो आप उससे भी बड़ा पाप कर रहे हो। तो ये चीज का हमें अपने जीवन में देखना है, इस चीज को समझना है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज बैरियर की जरूरत है ही नहीं, लैंग्वेज चाहिए ही नहीं। हिंदू हो या फिर जो भी कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, अपन को दिल की भाषा से बात करनी है, ईश्वर से दिल से बात करना है, ओपन बुक की तरह बात करना है, एक एक शब्द जो ईश्वर आपका पढ़ पाए ऐसे बात करना है ईश्वर से। अब मैं कल ही चेन्नई एक्सप्रेस देख के आई थी, तो उसका डायलॉग बोल देती हूँ। इस भारत में कुल 1667 भाषा बोली जाती है, लेकिन सबसे अहम जो भाषा है वो है प्रेम की भाषा। तो सबसे हमें प्रेम से बात करना है, प्रेम फैलाना है, ईश्वर से प्रेम करना है, और हमें पाप स्वीकार करना है और विश्वास को फैलाना है। सच्चाई को मन में लाना है, सच्चाई से मन को भर लो, बुराई को जीवन से हटा लो, तोड़ दो। सच्चाई को मन से भर लो, बुराई को जीवन से हटा लो, पापों को एक बार छोड़ के तो देखो, पापों को एक बार छोड़ के तो देखो, ईश्वर से अपने जीवन को खुशी खुशी भर लो। थैंक यू।